बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल थोड़ा ठीक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही मज़ेदार से मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा लेकर आई हूँ। ये बनाना बहुत ही आसान है और कुछ इसमें टिप्स और कुछ सीक्रेट्स होंगे जो मैं बताऊंगी, जो बाज़ार वाले पकोड़ों में डालते हैं, जिसकी वजह से वो खस्ता बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में अच्छे लगते हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके लिए मैंने गाजर भी ली है, शिमला मिर्च भी है, हरी मिर्चें भी हैं और आलू भी है। तो प्याज मैंने एक नॉर्मल साइज़ का लिया, इसको मैं स्लाइस कर रही हूँ। मेरे पास एक कटर है, इससे बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, इससे ज़्यादा क्रंची पकौड़े बनेंगे। मानसून का सीज़न चल रहा है तो पकोड़े तो पंजाबियों की शान होते हैं। इसी तरह से हम बारीक बारीक पोटैटो स्लाइसेस भी कर लेंगे और इसको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अगर आप चाहें तो जिस तरह हम चिप्स के लिए काटते हैं, चिप्स की तरह के आप लंबाई में भी कर सकते हैं। और अच्छे से मैं प्याज और पोटैटोज़ को धो लूँगी और धो के मैंने इसको बॉल में ऐड कर दिया। फिर इसमें हमने जो 2 गाजरें ली थी वो भी मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस कर लिए। उसके बाद मैं इस तरह टक लगा के इसको कर रही हूँ ताकि ये छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में हो जाए। और उसके बाद मैंने 3 जो हरी मिर्चें रखी थी वो भी बारीक काट कर ऐड कर दी हैं और इसमें 2 शिमला मिर्चें हमने छोटी छोटी काट के ऐड कर दी हैं। तो बॉल हमें छोटा लग रहा था तो मैंने क्या किया, बॉल को कर लिया चेंज। बाज़ार वाले इसमें सिर्फ बेसन का इस्तेमाल नहीं करते, हमने इसमें 2 कप छना हुआ बेसन ऐड करना है और बेसन के साथ साथ हम इसमें मैदा भी शामिल करेंगे। मैदे से बहुत क्रिस्पी बनेंगे, आप बनाकर देखिएगा। आधा कप हमने इसमें छान के मैदा ऐड कर दिया और इसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट एक है अजवाइन, जो लाजमी शामिल किया करें। ये हाजमे के लिए तो अच्छी होती है, टेस्ट में बड़ी अच्छी आती है। 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन का शामिल कर दिया है और इसमें क्रश चिली, जिसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, दड़ा मिर्च, दादड़ मिर्च भी बोलते हैं, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दी है और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला शामिल कर दिया है और नमक हस्बे ज़ायका या 1.5 टीस्पून ऐड कर लीजिए। और इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर रहे हैं और हल्दी इसमें 1 टीस्पून। इससे जो है कलर पकौड़ों का बड़ा अच्छा येलोइश आ जाएगा। इसमें अब मैं अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें आधी चाय के चम्मच के बराबर पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और इसमें मैं चाट मसाला इसकी टेस्ट को बढ़ाने के लिए ऐड कर रही थी थोड़ा सा, और इसमें मैंने कसूरी मेथी तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड की है और 1 अंडा। अंडे से क्या होगा कि पकोड़े टूटते नहीं हैं और इसका जो तेल होता है वो अच्छे से जज्ब कर लेते हैं। हमें पकोड़े निकालते वक्त किसी भी पेपर की ज़रूरत फिर पेश नहीं आती। और इसके लिए हमने नीम गर्म सा पानी लेना है, बहुत ठंडा पानी नहीं लेना। नीम गर्म पानी से पकोड़े खस्ता बनते हैं। ज़रूरत मुताबिक पानी डालकर मैंने जो है बैटर को कर लिया है रेडी शेडी। अब हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे ठीक 10 मिनट के बाद। को जो है घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। घी ले लें या ऑयल ले लें, वैसे सरसों के तेल में ये बड़े मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। बिल्कुल गर्म होना चाहिए घी। फिर हमने मीडियम फ्लेम रखनी है और इसको हमने अल्टा पल्टा करना है और घी ज़रा ज़्यादा डाला करें ताकि पकोड़े अच्छे बन जाएं।